नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको 400 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये आपका जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक का अपडेटेड लिस्ट रहने वाला है। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट के साथ में कवर करेंगे, मैप के साथ में, और जहाँ पे फ़ोटो ज़रूरत होगा वहाँ पर फ़ोटो के साथ में आपको समझाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर होता है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चनों को सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बनी रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वो आपको क्लास के बीच में बताएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे तो आपको याद रखना है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश। चीन देश जो है ये दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो है चीन बना रहा है। स्थान क्या है तो आपको याद रखना है, यह बांध तिब्बत में यारलुंग जाग्बो नदी पर बनाया जा रहा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ये आपको याद रखना है। और परियोजना का नाम क्या है तो आपको याद रखना है, इसे मोतुआ हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 128वां। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 128वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र वत्स को। वीरेंद्र वत्स को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया। ये आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। ये आपको याद रखना है, आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। मेजबान राज्य कौन बना तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ और इसके शुभंकर तो आपको याद रखना है मौली। और टैग लाइन क्या है आपको याद रखना है, संकल्प से शिखर तक, ये आपको याद रखना है। पदक तालिका में टॉप 3 राज्य रहे हैं, कौन कौन से तो आपको याद रखना है। इसमें पहला जो है सर्विसेज है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। इसमें स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, इसमें 68 स्वर्ण और 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जो है मिले, ये आपको याद रखना है। इसकी मेजबानी जो है मेघालय 2027 में करेगा और मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26वां स्थान मिला है बेंगलुरु को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंगापुर ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है और सियोल दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है और बीजिंग चीन तीसरे स्थान पर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट से गगनायक प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ये जो है 2025 में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लापता लेडीज को। लापता लेडीज को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो आपको याद रखना है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो आपको याद रखना है किरण राव। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल। और सर्वश्रेष्ठ जो गायक अभिनेता बने वो रवि किशन है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रजनी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदर्भ ने। रजनी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब जीता है वो विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में केरल को हराया है। रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जो है जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन मन्हास को। मिथुन मन्हास को सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मन्हास हैं, जिन्हें 28 सितंबर 2025 को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष चुना गया। वह रोजर बिन्नी की जगह लेंगे और 37वें निर्वाचित अध्यक्ष होंगे, ये आपको याद रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं, भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो मिथुन मन्हास हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो है मैंने यहाँ पे आपको कुल 12 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके MCQ बेस पे हैं। अब जो है आपका वन लाइनर के माध्यम से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि जो भी आपके क्वेश्चन बताए 300, वो भी आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर के माध्यम से रहने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे आगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है पर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल को। मोहनलाल को आप फोटो के ज़रिए भी देख सकते हैं। इनको सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई। इसकी पहली प्राप्तकर्ता कौन बनी है? तो आपको याद रखना है देविका रानी बनी थी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक स्वर्ण कमल पदक और एक
साल दिया जाता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश में किया जाएगा। इसकी स्थापना जो है शंघाई चीन में वर्ष 2001 में हुई। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 दिवस को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महानतम इंजीनियर राजनयिक भारत रत्न सर मोज़गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है भारत के टेकर्ड को आगे बढ़ाना। भारत के टेकर्ड को आगे बढ़ाना ये 2025 की थीम थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वर्ष 2025 में आयोजित दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन ने 62वां संस्करण का खिताब जीता है दलीप ट्रॉफी के लिए। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार को। हाल ही में ITBP का, जैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहते हैं, ये आपको याद रखना है, जैसे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके प्रवीण कुमार जो हैं महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो हैं ये प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन जो हैं ये CISF के महानिदेशक बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आपको याद रखना है राजविंदर सिंह भट्टी जी का स्थान लिया है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 10 मार्च 1969 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। राइट आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर। ये 2025 की थीम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स जो हैं ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा नमो भारत। नमो भारत जो है ये भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है लगातार 3 बार महिला वेलंडी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी जो हैं ये लगातार 3 बार महिला वेलंडी
और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, जो कि एक खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिक संगोष्ठी निम्न में से किस शहर में शुरू की गई। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में आधिकारिक तौर पर बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसका हाल ही में नाम जो है बदलकर क्या रखा गया, अहिल्यानगर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है लगातार 3 बार महिला वेलंडी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा एताना बोनमाटी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अमिता चौधरी को। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत विकास भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष जो है अमिता चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है हाल ही में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ फटा है। राइट आंसर हो जाएगा वैरन द्वीप में। वैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है। अगला क्वेश्चन ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अजरबैजान ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरेस्टेपन ने। मैक्स वेरेस्टेपन ने अजरबैजान ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पवन कुमार भिमपा वजंथरी को निम्न में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना है पटना उच्च न्यायालय का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया, तो आपको याद रखना है श्रेया घोषाल ने। श्रेया घोषाल ने आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को गाया है, हाल ही में अनावरण हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधिकारिक तीरंदाजी लिंग निम्न में से किस देश ने लॉन्च की है, तो आपको याद रखना है भारत देश ने। अगला क्वेश्चन ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया। राइट आंसर हो जाएगा होम बाउंड को। अगला क्वेश्चन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश में की जाएगी, तो आपको याद रखना है भारत देश में। भारत देश में एआई इम्पैक्ट समिट 2025 की मेजबानी की जाएगी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जो हैं ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का
उद्घाटन किस देश में किया उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को देश में जो है आत्मनिर्भर यानी भारतीय रक्षा विनिर्माण षड्यंत्र का उद्घाटन जो है यहाँ पे किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ट्रॉपिकल फॉरेस्टेड फॉर एवरेज फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश। अगला क्वेश्चन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो हैं ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जुवीन गर्ग कौन थे जिनका 52 साल की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा गायक थे। जुवीन गर्ग जो हैं ये एक गायक थे जिनका 52 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। और 2025 में इस विषय की जो थीम है क्या रहे, तो आपको याद रखना है शांतिपूर्ण विषय के लिए अभी कार्य करें। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जो है गांधीनगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है गौरंगाल काल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। गौरंग काल को जो है दक्षिण कोरिया देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा मनीष मुद्रा के द्वारा। मनीष मुद्रा के द्वारा यह किताब लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में भारत का पहला निजी तेल भंडार बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 38वां यानी 38वां स्थान दिया गया है भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा भारत यानी इंडिया देश को दिया गया है PMS अन्वेषण के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय सेना के प्रथम वकस्तबंद डिवीज़न में जल शक्ति अभ्यारण्य का अभ्यास का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ 999 ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में PM मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सीमा सामी बहोस को। सीमा सामी बहोस को संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रयोजक किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स को। अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया
प्रयोजक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, गुरु शारदा हॉफमैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिसका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये आपको याद रखना है, भारतनाट्यम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व ओजोन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो आपको याद रखना है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई, ये 2025 की थीम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर उच्च न्यायालय का। न्यायमूर्ति एम सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का सचिव निम्न में से किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा अमित खरे को। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के नए बने हैं 15वें, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्ण, उनके जो सचिव बने हैं वो कौन है? अमित खरे हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, डी लापंगा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुराधा शर्मा के द्वारा। भारत रत्न भूपेन हजारिका अनुराधा शर्मा के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक निम्न में से किसे चुना गया है या किसे किया गया है? तो आपको याद रखना है प्रदीप कुमार प्रजापति को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा जापान में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन जो है जापान देश में किया जा रहा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 63वां स्थान दिया गया है भारत को। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर जो है अबू धाबी में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर शहर को जो है यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक महेश्वरी को। अभिषेक महेश्वरी को अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है अभिषेक महेश्वरी को। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित विलिवर्स डिलेम्मा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक चौधरी द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला और सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित्र मंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया जो है ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस देश ने दुनिया का पहला AI जनित्र जो है मंत्री लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नेपाल का कार्यकारी प्रधानमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की को। सुशीला कार्की को नेपाल का कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस शहर में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति जो है नई दिल्ली शहर में लॉन्च किया गया है, जो कि एक यूटी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया, जिसके लिए आईसीसी विल टू विन अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नॉर्वे का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जोनास गहर स्टोयर को। जोनास गहर स्टोयर को नॉर्वे का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो आपको याद रखना है तेजस्वी मनोज को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास एजेंती को। श्रीनिवास एजेंती को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सेबेस्टियान लेकोर्नू को। सेबेस्टियान लेकोर्नू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्ण को। भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्ण। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद सोनल को। मिलिंद सोनल को नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मोहम्मद इरफान अली को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गुयान। गुयाना देश का मोहम्मद इरफान अली को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 21वीं G20 समिट का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश में। अगला क्वेश्चन, मदर मैरी कम टू मी नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय के द्वारा। अरुंधति राय के द्वारा मदर मैरी कम टू मी नामक किताब जो है इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन, आयोजित US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने आयोजित US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज ट्रिप एक्सटाइड इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका ने। आर्यना सबालेंका ने US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन,
लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संदीप सिक्का को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दीपक मित्तल को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल निम्न किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, असम राज्य में। असम राज्य में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को हाल ही में खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रोवी के कोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आनंदी वी पाटिल को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है और सम्मानित भी किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा 45 यानी 45, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ेश बजाज को। गरुड़ेश बजाज को नियुक्त किया गया है एबीसी का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में 5 सितंबर को किस महान व्यक्ति की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दीपक मित्तल को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय जो है बिहार राज्य में गठित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी को। टीसीए कल्याणी को भारत का 29वां महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम आपको याद रखना है विक्रम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 4 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? आपको याद रखना है आदिवाणी। आदिवाणी जो है ये भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 25वें संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में। 25वें संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन जो है ये चीन देश में किया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में विक्रांत मैसी के साथ अन्य किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। शाहरुख खान फिल्म जवान और विक्रम मैसी को 12वीं फेल के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया गया। यह शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो आपको याद रखना है रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे हिंदी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन से? 12वीं फेल, आपको याद रखना है। इसके निर्देशक कौन है? तो बिंदु विनोद चोपड़ा। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई, ये आपको याद रखना है, यानी 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
विजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, संजय सिंघल को। अगला क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सशस्त्र सीमा बल। यहाँ पे मैं बताने को आपको भूल गया कि इसका जो मोटो क्या है, तो आपको याद रखना है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, सशस्त्र सीमा बल का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक यानी इंजीनियर एंड अनुसंधान एवं विकास किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार श्रीवास्तव को। इसकी स्थापना जो है 1940 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2025 में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपको याद रखना है 44वां मनाया गया है स्थापना दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके प्रमुख कौन है? तो आपको याद रखना है साजी केवी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? आपको याद रखना है ओपल सुचाता चुआंगश्री ने, जो कि थाईलैंड की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता है। इसका संस्करण कौन सा था? तो आपको याद रखना है 72वां संस्करण था। आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। इसका प्रथम संस्करण जो है 1951 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी से हुई। इसकी पहली प्राप्तकर्ता जो है देविका रानी बनी। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक स्वर्ण पदक और एक साल भी दिया जाता है। और ये किस मंत्रालय के पास है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्रालय के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। जिसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत को 180 देशों से मिला है तीसरा, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक जो है प्रदान की गई है। 2024 में 159वें स्थान पर था भारत। और जारीकर्ता कौन बनता है? तो आपको याद रखना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है बानू मुश्ताक को मिला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वे भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो आपको याद रखना है 14वें क्रम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा भद्रेश दास को। भद्रेश दास को मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसे 2025 में FICCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। भारत देश जो है ये फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सूचना और मानक प्राधिकरण का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रजित पुहानी को। रजित पुहानी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुरवहम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया? ये एक राजनेता थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह को। अगला क्वेश्चन, चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल को। अनीश दयाल को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा नासा ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो आपको याद रखना है रियांश गुप्ता ने। रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण और रजत पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ने। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः जसप्रीत बुमराह और एना वेल सदरलैंड को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन, 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। CRPF का नया महानिदेशक जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अभिजात सेठ को। डॉक्टर अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा को। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसे कि RPFS बोलते हैं, इसकी स्थापना सितंबर 1959 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है,
टैलिस्मैन साइबर सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, जिसमें भारत ने पहली बार जो है भाग लिया है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राइट आंसर हो जाएगा 4 लोगों को 4 सदस्यों को जो है मनोनीत किया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा विभा देवी। विभा देवी जो हैं ये भारत की पहली महिला ई वोटर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2025 को भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा चिली देश। यानी भारत और चिली देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक जो है आयोजित की गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2025 को विमेश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। इसमें दिल्ली कैपिटल को 8 रन से जो है हराकर मुंबई इंडियंस ने विमेश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2025 में किसे जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रसार भारतीय को। प्रसार भारतीय को 2025 में जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जापान देश के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन जो है वो संचालित किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में आयोजित 134 टूरंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने हाल ही में आयोजित 134वें डूरंट कप 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय खाद्य सूचना एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रजित पुहानी को। रजित पुहानी को भारतीय खाद्य सूचना एवं मानक प्राधिकरण का हाल ही में इन्हें प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सुरवरम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ये एक राजनेता थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश जो हैं ये सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइम मैगजीन में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब देश जो है ये करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा 2035 तक। 2035 तक जो है भारत अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला 2025 जो है ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में। नोएडा में भारत का पहला एयर कार्गो हब जो है बनाया जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर में। इंदौर शहर में अब
भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए हैं? आपको याद रखना है, मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2025 में SEBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को 2025 में SEBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। SEBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जो है, इसका गठन जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसे जो है चुना गया है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मार्च 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ ने। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत यानी इंडिया देश ने, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अप्रैल 2025 में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है 124। और इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको याद रखना है हरिलाल जयकनिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चल्ला एस रेड्डी को। चल्ला एस रेड्डी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई है? राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार देश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा 190 स्थान पर रहा है इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में L&D फाइनेंस किस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को हाल ही में L&T फाइनेंस में जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा को हाल ही में 2025 का एबल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये 2025 की थीम थी गणतंत्र दिवस की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना ने। स्मृति मंदाना ने ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने अब तक 10,000 GI टैग लक्ष्य रखा है तो 2030 तक, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरस्कार पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर और मैडिसन कीज ने। इन दोनों ने जो है महिला और पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को ने जो है वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांशी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है इस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 को किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है 2025 को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पहली महिला डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई हैं, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ और इसके गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किन्हें प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक में। बैंकॉक में अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय जो है दुबई में स्थित है और इसका गठन जो है 1983 ईस्वी को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम देश करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है प्रेफेडा। प्रेफेडा जो है ये एक संगठन है, इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है PFRDA। इस शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में इस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
महिला समानता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष ने कब तक गणनायक की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दोपहरिया वाहनों को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य किया है? राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस स्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा निजामाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में FDI का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा 16वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल को, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1964 ईस्वी को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया रवि अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, US ओपन WWF वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी जो हैं ये पहले भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस बिग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन को। रिसर्च एंड एनालिसिस बिग, इसकी स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, RCB ने जो है जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा अन्ना लेना वेयरवॉक ने। अन्ना लेना वेयरवॉक को जो है 80वें सत्र की अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IPL 2025 सीजन में किसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इनाह कैनावारो। इनाह कैनावारो जो हैं ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण को, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डॉक्टर सैयद
अकबर खुर्शीद को, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर सैयद अकबर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से जो है सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर को। इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? राइट आंसर हो जाएगा 14वें क्रम के थे। जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दीपक बागला को। दीपक बागला को मिशन इनोवेशन का निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीएस अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला एक्वाटिक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। असम राज्य में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क जो है लॉन्च किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एशिया प्रशांत प्रशासन विकास संस्था के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत देश को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन के स्वामी को। श्रीनिवासन के स्वामी को भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सर्जियो गोर को। सर्जियो गोर को अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41वां स्थान मिला है भारत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मेरी पंचायत ऐप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गीता गोपीनाथ निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की उप प्रमुख थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की उप प्रमुख थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है, ये आपको याद रखना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा DRDO। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है समीर वी कामत। समीर वी कामत जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में उड़ीसा के सिमिलपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 107वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनंत अंबानी को। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राज्य के राज्यपाल ने
यश राज भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य जो है बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में बैंक जो है ट्रेन में अपना पहला एटीएम लगाया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मान्यता मिली है? राइट आंसर हो जाएगा बनारस। बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 3 नई भाषाओं को जो है संसद की कार्यवाही के लिए जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी शहर जो है जहाँ पे रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए योजना किस राज्य में शुरू की गई है? श्रम श्री योजना जो है ये शुरू की गई है किस राज्य में? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। प्रवासी श्रमिकों के लिए वापसी के लिए जो है श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको याद रखना है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह जो हैं ये बन गए हैं पहले खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी और आर्टिस्ट कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा जाकिर खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र पुखरामबम को। प्रेमचंद्र पुखरामबम को 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किया गया, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उपभोक्ता बन गया, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 299 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके सितंबर करंट अफेयर से रिलेटेड थे। मंथली करंट अफेयर जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। अभी आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में इस वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा हमारे चैनल पर ताकि यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन आपकी जो है अच्छी हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। और यहाँ पे
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन, कोई भी न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,